अभी मैं गुजरात राज्य के सूरत शहर के पांडेसरा क्षेत्र में हूँ और पांडेसरा क्षेत्र का ये ईश्वर नगर सोसाइटी है। एक बार जरा कैमरा उधर दिखाइए, वहाँ पे वोटिंग चल रही है और ईश्वर नगर सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। सोसाइटी के प्रमुख का आज चुनाव है और चुनाव का यहाँ पे लगातार वोट पड़ रहा है। दो प्रत्याशी इस चुनाव के हिस्सेदार हैं और हमारे साथ हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी और दूसरे प्रत्याशी का नाम है प्रिंस पांडे जी। तो पहले हम धर्मेंद्र मिश्रा से बात करेंगे कि इनके मन में इस समय चल क्या रहा है। एक तरफ वोट पड़ रहा है और दूसरी तरफ इनके दिल की धड़कनें क्या कह रही है, अंदर क्या चल रहा है मन में, जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय बताइए धर्मेंद्र जी। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है। मैं ईश्वर नगर में रहता हूँ, प्लॉट नंबर 254। तो आप ये सोसाइटी का जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका विषय क्या है, मुद्दा क्या है, लड़ के आप क्या करेंगे? सोसाइटी का विकास, सोसाइटी के विकास के लिए चुनाव हो रहा है और चुनाव हम लड़ रहे हैं, जीत कर आएंगे, सोसाइटी का विकास करेंगे। सोसाइटी के अंदर कोई कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे। अच्छा, जीतने के बाद आप पहला काम क्या करेंगे सोसाइटी के लिए? जीतने के बाद सबसे पहले सोसाइटी के लिए सोसाइटी का गेट बनाएंगे। अच्छा, गेट बनाएंगे, गेट पे सोसाइटी का नाम लिखेंगे और फिर सोसाइटी में जैसे बम्पर वगैरह है, अभी गली में बम्पर वगैरह बनाना है और भी साफ सफाई वगैरह है, जो कहीं कहीं सफाई नहीं है तो वहाँ सफाई वगैरह करवाना है। यही सब काम करना है। चलिए ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके मन में चल क्या रहा है? वो एक तरफ वोटिंग पड़ रही है और दूसरी तरफ आपको क्या लग रहा है कि मतलब चुनाव का पासा किस तरफ पलटेगा, जीत किसकी होगी, क्या कुछ? जीत तो हमारी हो रही है। अच्छा, जीत रहे हैं हम, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर हार गए तब आप क्या करेंगे? वो तो ईश्वर नगर की जनता जाने। आपका दिल क्या कह रहा है? नहीं, मैं तो जीत रहा हूँ, मेरा दिल यही कह रहा है कि जीत रहा हूँ। अच्छा, हाँ। और अगर हार गए तब उसके बाद आप? अब सबका तो मालूम नहीं है अभी, सबका नहीं मालूम। अच्छा, ऐसे हार नहीं रहे तो उसके बारे में सोचना क्यों, जो चीज नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत आपके मन में कुछ घबराहट नहीं हो रहा है? नहीं, कोई घबराहट नहीं। जनता, ईश्वर नगर जनता मेरे साथ में है, सब भाई खड़े ही है, सब साथ में ही है। अच्छा, एक तरफ धर्मेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अब दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिंस पांडे के मन में क्या चल रहा है और लगातार जो ईश्वर नगर सोसाइटी में चुनाव को लेके वोट पड़ रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि प्रिंस पांडे के मन में इस समय क्या चल रहा है और क्या लगता है कि जीत इनकी होगी या धर्मेंद्र मिश्रा की। सबसे पहले प्रिंस भाई, स्वागत है सूरत संदेश हिंदी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद कि आप हमारे इस चुनावी जो समीक्षा चल रही है इसमें आप पधारे हैं और आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो चैनल के जो फैंस हैं, उनको भी मेरा खूब खूब आभार है। अच्छा, ये बताइए प्रिंस भाई, अभी क्या लगता है आपके मन में इस समय क्या चल रहा है? आपकी दिल की धड़कनें कितनी तेजी से धड़क रही हैं? धड़कने तो ये समझ लीजिए कि आज से 5 साल पहले जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ था तो वो प्रत्याशी जो अभी हमारे सामने खड़े हैं वो भी थे हमारे सामने, ठीक है। उस समय भी इनकी पराजय ही हुई थी और जनता और जनार्दन के आशीर्वाद से जो है मैं 5 साल 7 साल इस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और लोगों ने मेरा काम देखा है। उसी काम के दम पे मेरे काम को लेकर लोग यहाँ वोट दे रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 साढ़े 3 बजे तक जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप हार गए तब क्या करेंगे? अगर हार गया तो समझ लीजिए हारने के बाद होता है क्या, चिंतन मनन होता है और क्या होगा वही हम भी करेंगे। अब जीतने के बाद अब आगे क्या करेंगे, क्या मुद्दा होगा? जीतने के बाद तो देखिए अभी इस समय जो है हमसे इस पंचवर्षीय में जो हुआ वो तो हमने किया ही है, ठीक है। मेरे समझ लीजिए कि हमारे जो भी लगते विभाग है उनसे लड़ झगड़ कर हमने सोसाइटी में बहुत सारे काम कराए हैं, जितना हो सकता था, जितने पहले के प्रमुखों ने किया उससे कहीं ज़्यादा ही हमने किया है। तो ये समझ लीजिए कि अब अगर आप चुनकर आते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क है हमारे सामने, ठीक है। जैसे दस्तावेज हो गया, ठीक है, गैस का पाइप लाना और इसके बाद ये हमारे यहाँ गेट का काम है। हमारे यहाँ जो ये रोड है तो मराठा सामने वाली सोसाइटी वाले कब्जा करके बैठे, उस रोड का जो है चौड़ाकरण कराना। तो इस तरह के तमाम कार्य हमारे सामने हैं। चलिए ठीक है प्रिंस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती विचार हमारे सामने, देश के सामने सूरत संदेश हिंदी न्यूज़ चैनल पर रखा है। तो दर्शकों बने रहिए, अब हम आगे भी दिखाएंगे कैलकुलेटिंग के बाद जीत किसकी होती है। अभी तो फिलहाल वोटिंग चल रहा है, बने रहिएगा सूरत संदेश न्यूज़।